बारिश की सीजन में गुड़गांव और बैंगलोर की सड़कें नदी बन जाती हैं। बहुत बार लोग अपनी सोसाइटी से बाहर ही नहीं निकल पाते। The Millennium City is where every time it rains, streets resemble rivers or drains. स्कूल ऑफिस नहीं जा पाते और कुछ लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके तो घरों तक में पानी भर जाता है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं, मैं आपसे कुछ इस साल की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं, हर शहर में कुछ ऐसे स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे हर साल वाटर लॉगिंग की समस्या आती ही आती है। वैसे आप किस शहर में रहते हैं? क्या आप अपने शहर में भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप आने वाले टाइम में घर परचेज़ करने वाले हैं। देखो, घर परचेज़ करते समय ना हम बहुत चीज़ों का ध्यान तो रखते हैं। कितना बड़ा घर चाहिए, कितने बड़े बेडरूम्स हों उसमें, कितने सारे बेडरूम्स हों और उसमें हम क्या डेकोर करेंगे, बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कई बार नज़रअंदाज हो जाती है, वो हम ये कई बार भूल जाते हैं कि जिस एरिया में हम घर लेने वाले हैं, क्या उस एरिया में पानी की मतलब वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आज इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और आप अगर घर लेने वाले हैं तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब मैं वाटर लॉगिंग की बात कर रहा हूँ तो प्राइमरली मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में ना इस प्रॉब्लम को कैटेगराइज़ कर सकता हूँ। पहली जो वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्योंकि हमने कहीं न कहीं ना जो पानी का एक नेचुरल एक फ्लो था, मतलब पानी जैसे भी बारिश का पानी हो उसको किसी तरह चैनलाइज़ किया जा सके, उसके लिए एक शहर में हमारे एक्चुअली सारे पुराने शहर अच्छे से डिज़ाइन थे। पर ओवर द इयर्स जैसे कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन होती रही, कुछ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई, तो वो जो नेचुरल पानी का जो फ्लो का जो रास्ता था वो कहीं न कहीं बंद हो गया। अब जैसे वैसे कहा जाता है बैंगलोर एक शहर था जहाँ पे 200 से ज़्यादा लेक्स थी। वो लेक्स कहीं न कहीं तो आपस में उस तरह से वो एक रिज़र्वॉयर्स थे, उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर उस एरिया में अगर कहीं बारिश हो रही है तो वो लेक उसको कहीं न कहीं पानी को अब्ज़ॉर्ब कर सकती थी और वो लेक्स कहीं न कहीं आपस में कुछ लेक्स इंटरकनेक्टेड भी थी। उस तरह अगर मैं गुड़गाँव की बात करूँ, उस तरह पूरी तरह से एक फ्लो बना हुआ है कि शहर का पानी कहाँ से आगे कहाँ तक वो आगे एक नाले तक जा सकता था और उस तरह से पानी शहर में कहीं नहीं खड़ा हो सकता था। लेकिन जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई तो हो सकता है कहीं वो फ्लो रुक गया और उसके कारण हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स में वहाँ पे पानी हमेशा इकट्ठा हो जाता है। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है। सेकंड रीज़न जो आपको बताना चाहूँगा वो है, देखो धीरे-धीरे ना जैसे रोड्स की कार्पेटिंग होती रही ओवर द ईयर्स, तो वो हर बार जब कार्पेटिंग होती है तो कुछ इंच रोड की हाइट बढ़ती रहती है। जब मैं बहुत छोटा था तो हम लोग अम्बाला में रहा करते थे और अम्बाला में जब हमने घर लिया था, तो हमारा घर जो था वो रोड की हाइट से ऊँचा था थोड़ा-सा। थोड़ा-सा मतलब ऊँचा रहा होगा। बट ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स वो एक्चुअली रोड की हाइट से नीचे हो गया। जैसे आपको बताया हर बार रीकार्पेटिंग हुई, तो अबाउट वो 4-5 इंच रोड की हाइट बढ़ गई। तो उस तरह से मल्टीपल रिकार्पेटिंग जैसे भी हुई वो 10-15 साल की ड्यूरेशन में, तो घर की हाइट रोड से काफ़ी नीचे हो गई। अब आप खुद सोचिए, तो अब अगर ऐसे में बारिश होगी, तो वो पानी इस तरह से कहीं न कहीं घरों में भी आना शुरू हो गया। तो एक ये भी रीज़न रहा। और जो थर्ड एक रीज़न रहता है वो है जहाँ जहाँ भी जिस सोसाइटी में या जिस सेक्टर में है, वहाँ की पुअर मेंटेनेंस। मीन्स अगर वाटर हार्वेस्टिंग की पिट्स बनाई गई हैं, क्या पता उसमें जो उसका पैसेज है उसको रेगुलरली साफ नहीं किया गया। जो पानी अगर लेट्स से सीवरेज में जाना था, अब सीवरेज की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई अब अगर इतनी ज़्यादा मतलब आजकल जब बारिश भी तो होती है तो 1 दिन में 80 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, मतलब पता चलता है कि पूरे 15 दिन की बारिश एक ही दिन में हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा बारिश होती है, अगर वो उसमें से ज़्यादातर पानी आपका सीवरेज में जाना था और अगर सीवरेज ड्रेन्स वो पहले से क्लीन नहीं थी, तो ऑब्वियसली सीवरेज ओवरफ्लो करेगा। और पता चलता है बहुत बार उन सेक्टर्स में या सोसाइटीज़ में आई मीन वो स्टिंक रहती है कुछ दिनों तक, क्योंकि वो सीवरेज का पानी ही बैक मार के ओवरफ्लो करता रहता है। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की, वो वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है? अब देखो, इंडिविजुअली तो आप ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर जो आपके शहर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर कहीं न कहीं काम कर रही है। बट एज़ एन इंडिविजुअल अगर अब आपको घर लेना है, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? अगर आप एक सोसाइटी में घर ले रहे हैं, हाई राइज़ सोसाइटी में वर्सेस अगर आप एक इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं, दोनों केस में आपको मिनिमम एक-एक चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए। जैसे अब आप इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं, तो आज के टाइम में आपको वहाँ पे सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप 3-6 महीने बाद भी लेने वाले हैं, देखो आज के डेट में ना बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग है कि नहीं। अदरवाइज़ उस नेबरहुड में जाकर आप लोग उसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी अगर इकट्ठा होता है तो कहाँ पर होता है।
तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पेशली अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेने वाले हैं। मैं कहूँगा अगर आप फ्लोर लेने वाले हैं, तो सेफ साइड पे रहने के लिए ना ग्राउंड फ्लोर अवॉइड कीजिए। फर्स्ट सेकंड फ्लोर बेटर है क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है आपके कंट्रोल में ना हो, कल को पानी का कोई प्रॉब्लम हो, तो एटलीस्ट आपका घर अफेक्ट ना हो। अच्छा अगर आप हाई राइज़ में लेने वाले हैं, अब उसमें ना आपको आप हाई राइज़ में लेंगे तो वहाँ पे पार्किंग होगी बेसमेंट में। आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बेसमेंट में तो कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो जाती। मैं ऐसी सोसाइटीज़ भी जानता हूँ गुड़गाँव में जहाँ पर सपोज़ चलो उन्होंने बेसमेंट में पानी तो पंप कर दिया बाहर, पंप्स लगा दिए, पानी तो बाहर कर दिया। लेकिन बेसमेंट की वॉल्स में सीलन रहती है महीनों-महीनों तक। अब आप खुद सोचिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर बेसमेंट की वॉल्स में अगर 1, 2, 3 महीने तक उसके बाद बारिश के सीज़न के बाद भी कहीं न कहीं नमी है, वो सीपेज वहाँ तक आ चुकी है। तो लॉन्ग रन में वहाँ पे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कहीं न कहीं वो नुकसान तो दे रहा है। तो अब आप घर परचेज़ करने वाले हैं, तो एक्चुअली ये पानी से लेकर ना ये जो मैंने आपको चीज़ों की बात की, आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप घर परचेज़ करने वाले होते हैं ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम इतना बड़ा घर लेंगे, उसमें इतने बेडरूम्स होंगे, ऐसा ड्राइंग डाइनिंग होगा, किचन में ये सब कुछ होगा। हम बहुत सी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ना सिर्फ़ घर के फीचर्स और अगर आप सोसाइटी में ले रहे हैं, सिर्फ़ वहाँ का क्लब हाउस, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें देखकर सिर्फ़ अपना घर फाइनल मत करें। आज जब मैंने आपसे चीज़ों की बात की, आपको वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या-क्या आपको चेक्स करने चाहिए? वो सब भी आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है, वो आप जब अपना घर परचेज़ करें, तो आपको पूरी तरह से उस घर को आप एन्जॉय कर सकें। तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, आपको शहर में किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर लॉगिंग को लेकर? आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल, साइनिंग ऑफ।